भाई बहनों, हम सभी लोगों को शाकाहारी का प्रचार बराबर रखना चाहिए, बराबर करना चाहिए। शाकाहारी का प्रचार बंद नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करो, भजन करो, गली में निकलो, किसी से चर्चा करो, शाकाहारी का प्रचार बराबर करते रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जी महाराज पहली कड़ी में प्रार्थना करते थे कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। स्वामी महाराज कहते थे कि हे मुसाफिर, ये जो किराए के मकान में तुम रहते हो, ये जीवात्मा उसी किराए के मकान में रहते, तो किसी न किसी दिन ये मकान का मालिक जब खाली करा लेगा तो ये काया है, ये कुटी है, जीवात्मा का घर है, इसे खाली करा लेगा, एक न एक दिन खाली करा लेगा। और जब तुम कहते यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें यमदूत यहाँ से पकड़ कर ले जाएगा, हथकड़ी दाड़ के ले जाएगा, कितनी दुर्गत करके ले जाएगा। यमदूत आता है ना तो उसके पंजों में इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, 4-4 इंची नाखून होते हैं हाथ में, पंजों में। जब हाथ डाल के जीवात्मा को घसीटता है तो आंख फटी की फटी रह जाती है उस यमदूत को देख करके। और जब वहां से यमदूत ले जाएगा, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, जब यमदूत ले जाएगा और अपनी अदालत में जब चढ़ोगे, वहां का हाकिम जब तुमसे पूछेगा, वहां का हाकिम तुमसे जब पूछेगा तुमने क्या क्या किया, तो क्या बताओगे? हमने कितना पाप किया, कितने पुण्य किए, कितने जीवों को काटा, कितने जीवों को सताया, कितनों को मारा, कितने दिन दुखियों को सताया, कितना मैंने पुण्य किया, कितना मैंने पाप किया, क्या तुम लिखाओगे? ये तो कुछ किया नहीं, पुण्य तो किया नहीं। अरे अगर गुरु किए होते, किसी भगवान के स्थान गए होते, परमात्मा अगर मिले होते, परमात्मा का साथ किए होते, जो यमदूत तुमको घसीटते ले जाएगा, यमदूत घसीटते ले जाता, ये नहीं ले जाता। जब समय पूरा हो जाता, तुम्हारे स्वामी जी महाराज खुद ही तुमको लेने आते। जैसे यमदूत अपनी अदालत में ले जाता घसीटते, वैसे ही स्वामी जी महाराज आते और अपने हंस में उड़ाकर अपने निज धाम को ले जाते स्वामी जी महाराज। और हमेशा हमेशा के लिए तुमको आवागमन से, हमेशा के लिए आवागमन से स्वामी जी महाराज तुमको छुड़ाते, इस पार से उस पार ले जाते, आपका आवागमन का बंधन से भी आप मुक्त हो जाते। तो ये तो कुछ किया नहीं। स्वामी जी बराबर बताते थे, बच्चा आवागमन से मुक्त हो जाओ, आवागमन से आपको मैं इस पार से उस पार मैं ले जाऊंगा, बच्चा आप पार हो जाओगे, लेकिन आपको काम किया नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो बेकार के लोगों से बकवास बाजी मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेकार के लोगों से बकवासबाजी मत करो। ये बेकार के लोगों से बकवासबाजी कर तो समय अपना बर्बाद करते हो। बेकार के लोगों में रह करके फंस करके अपना समय मत बर्बाद करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो बकवासबाजी करते हैं उनसे हमेशा सावधान रहो, उनकी तरफ देखो ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो बकवासबाजी करते हैं, संसार में उलझाते हैं, उनकी तरफ देखो ही नहीं। स्वामी जी उनके चक्कर में मत पड़ो। स्वामी जी महाराज कहते हैं और उनके चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल उनके चक्कर में ना पड़ो। अपने प्रीतम के को स्मरण करो, अपने प्रीतम का स्मरण करो 24 घंटा। जब संसार वाले आपको उलझाएं तब आप अपने प्रीतम का स्मरण करो, पूजा पाठ करो। साधक को सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को सावधान हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा साधक को सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। संसार की बातें मत सुनो। संसार में जो आदमी हर तरीके की बात करता है, उनकी कोई बात मत सुनो जिससे पूजा और भजन में विघ्न आती है। संसार की बात में उलझते हो ना तो पूजा पाठ की बातों में विघ्न आती है।
तुम्हारा इधर उलझा लेगा, उधर उलझा देगा, तो आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। इसलिए स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, उससे मिलना बंद कर दो। स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, पूजा पाठ की कोई बुराई करे, कोई संगत सत्संग की बुराई करे, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। हो सके तो उसको अच्छा समझा दो, उसके हाथ जोड़ लो। भगवान की निंदा करते हैं जो लोग, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की निंदा करते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं, वो बहुत ही उनकी दुर्गति होती है। कहते हैं संतन निंदा करिए, बहुत दुर्गति होती है। जो संत की निंदा करते हैं ना, बहुत दुर्गत उनकी होती है। न उनको लोक मिलता है, न परलोक मिलता है। संत की निंदा नहीं करना चाहिए। संतन की निंदा करे, फेरी फेरी नरकाए जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं संतन की जो निंदा करते हैं ना, वो फेरी फेरी नरकाए जाए। जब भगवान के भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है, जब भगवान के भजन करने में मन लगता है, उनकी तन्मयता बढ़ती है, द्वेषी जन तैयार हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भजन में उन्नत होने लगती है, तुम अच्छे भक्त बनने लगते हो, तो तुम्हारे बहुत द्वेषी तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करते, और जो भक्त होता है, अच्छा परमार्थी होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। वो अपने भाव भजन में ही लीन रहता है, वो भगवान में ही लीन रहता है। और बार बार संसार में मन हटाकर, वो बार बार संसार से मन हटाकर भजन भाव में मन लगाए रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कितना कोई उलझाए, आप भाव भजन में आप लगे रहो। जिसका भाव भजन बनने लगता है, वो बहुत ही प्रसन्न रहता है। जिस भक्त भजन भाव बनने लगता है, वो संसार में धीरे धीरे विमुख होता चला जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसका भजन भाव सुमिरन ध्यान भजन बनने लगता है, वो इस संसार से धीरे 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 वो विमुख होते चला जाता है। उसका यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता है। घर परिवार सुख संपत्ति, उसको उस चीज से किसी से मतलब नहीं, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जब बुरा वक्त आता है, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेती है। अगर मेरा ध्यान भजन सुमिरन परमार्थ बनने लगता है, तो चारों तरफ से मुसीबत घेर लेती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं घेर लेती है, अपने पराए। और ये देखो, जब आपको मुसीबत घेरती है ना, अपने भी पराए हो जाते हैं, सगे संबंधी भी पराए हो जाते हैं, घर परिवार भी पराए हो जाते हैं। जो दोस्त गले से गले मिलकर चलते हैं ना, वो भी दोस्ती बुला देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं वर्तमान में फल फूल रहा है, और ये भी कहते हैं जो वर्तमान में खूब फल रहा है, फूल रहा है, ऐश कर रहा है, यासी कर रहा है, वो छल कपट से पैसा कमा रहा है, यश कीर्ति हो रही है। जिसकी बहुत पैसा वाला हो गया, बहुत धन संपत्ति वाला हो गया, उसकी यश कीर्ति हो रही, वो व्यक्ति अपने पूर्ण खत्म कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो व्यक्ति अपने पूर्ण खत्म कर रहा है। वो जन्म से जो पूर्ण लेकर आया है ना, वो छल कपट से पैसा व्यापार करके पूर्ण खत्म कर रहा है। इसी प्रकार जब भक्ति में उन्नत होने लगती है, तब उसे गरीबी आती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति में जब उन्नत होने लगती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, बुराई मिलती है, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, तभी उनका भाग्य बनता है, तभी उनका भक्ति का भाग्य बनता है, और भक्ति में चढ़ाई होती है। स्वामी जी महाराज तभी भक्ति में चढ़ाई होती है, चढ़ाई होने लगती है। इसका मतलब वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भाव भक्ति बनने लगता है, तो निर्मलता की तरफ जा रहा है। उनका जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करता है, वो जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करता है। हम लोग द्वेष देखकर ही हम लोग देखकर जिएंगे, देखकर जाएंगे, तो जो ही नहीं हो सकता है।
बाधा विघ्न सब पर आती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तनिक तनिक में घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी मुसीबत आ जाए घबराना नहीं चाहिए, विघ्न तो सब पर आती है। राम पर आई थी, जो 14 साल के लिए वनवास हुआ था। बाधा द्रौपदी पर आई थी, जो पूरे समाज के सामने उनका वस्त्र हरण हुआ था। हाँ, द्रौपदी पे आई, राम पे आया। तो कहते हैं किसी को घबराना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज हर पल प्यार करते हैं। स्वामी जी महाराज अपने बच्चों से तो हर पल प्यार करते हैं। स्वामी जी महाराज अपने बच्चों का हर पल ख्याल रखते हैं और संसारियों को और संसारियों का ये नियम है। संसारियों को तो ये नियम है, जिस दिन उसका स्वार्थ नहीं पूरा हुआ उसी दिन आपसे बहुत दूर हो जाएगा, जैसे आपको जानता ही नहीं है। इसीलिए आप भगवान से प्यार बनाए रखो। स्वामी जी हमेशा कहते हैं शाकाहारी रहो, किसी माँ बहन की तरफ गलत मत देखो। स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी माँ बहन की तरफ गलत, अपनी बहन गुरु बहन अपनी बहन है, गुरु माँ अपनी माँ है, मत देखा। बाबा जी का कहना चाहिए कि हमने अपने आप को, स्वामी जी से कहना चाहिए कि हमने अपने आप को आपको हमने दे दिया है। हम मर भी जाएंगे तो अपना जीवन आपको ही अर्पण कर दिया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में आप स्वामी जी से कहना चाहिए, हे नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं पास हो जाऊं। ये स्वामी जी महाराज से कहना चाहिए, प्रभु मुझे बल दो या मेरी समस्या हटाओ। इस समस्या में आप का भजन करता हूँ। स्वामी जी ये तो बल दो, मैं आपकी हर समस्या में मेरा भजन बनता रहे, मैं भजन करता हूँ। नहीं मैं तो गिर ही जाऊंगा, अगर आप साथ नहीं दोगे मालिक तो मैं तो गिर ही जाऊंगा। संसार ऐसी ही है। हाँ, और किसी भी परिस्थिति हो अंदर से हारना नहीं। स्वामी जी महाराज कहते कैसी परिस्थिति हो अंदर से हारना नहीं, पूजा भजन बराबर बनाए रखना। बाहर के लोग तो ऐसे ही बहकावे में आते हैं, बाहर से अगर हार जाते हो तो आपका कल्याण कैसे होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं तो ये तो संसार है। कहते छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब छोड़कर संसार जाओगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। कोई चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, लाखों लोग घेर लेंगे जी उस वक्त, लेकिन कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। कहते बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम्हारी अर्थी जब बच्चा पैदा होता है तो मुहूर्त दिखा जाता है, कितने बजकर इतने मिनट में जन्म हुआ है, मुहूर्त निकाला जाता है। इसकी छठी कब हो, मुहूर्त निकाला जाता है। किसकी बार ही कब हो, इसका हर चीज का मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन उस मालिक मुहूर्त नहीं देखता है। अब मुहूर्त जब मालिक नहीं देखता है तो तुम्हारी जब अर्थी निकाली जाएगी तो ये संसार के लोग तुम्हारी मुहूर्त नहीं देखेंगे, तुम्हारी मिट्टी बिन मुहूर्त के ही निकाली जाएगी। और कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा, बिन मुहूर्त की तुम्हारी उठा ली जाएगी शरीर, और कोई साथी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। हाँ, कोई नहीं निभाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना बेकार का समय नष्ट ना करो, गुरु के चरणों में लगाते रहो, अपना जीवन बर्बाद ना करो। बार बार स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि मैं अभी हूँ बच्चा, अपना काम कर लो, मेरे सामने अपना काम कर लो, मैं मंच पर बैठा हूँ, मैं अपना काम कर लो। स्वामी जी महाराज बराबर यही कहते थे, बच्चा मैं अभी हूँ, अपना काम, गंदी बात अपना काम कर लो। तो कोई स्वामी जी की बात कोई नहीं माना। राम भगवान आए, राम भगवान जितने दिन रहे उनके समय पर कोई उनकी बात नहीं माना और वो चले गए। जब वो चले
जब वो चले गए तब सबकी को भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं। अब पत्थर में मंदिर में मस्जिद में भगवान ढूंढ रहे हैं। पत्थर में क्या भगवान है या भगवान का वास है? जय गुरुदेव। बाबा कहीं गए नहीं, बाबा अपने कमरे में थे आपके सामने। बाबा ने तलाशी, बाबा कहाँ छुपा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव के सत्संग आज 27 सत्संग में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बचोगे। नाना प्रकार की बीमारी है, बीमारी से बचोगे। स्वामी महाराज कहते थे जो मांस का आहार करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनको ऐसा अकाल आएगा, ऐसी बीमारी आएगी, उस बीमारी की कोई दवा नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, उसके बताए के अनुसार आप लोगों ने देखा कोरोना के समय कितना अकाल, कितना महामारी, कितना लोग को शरीर छोड़ना पड़ा, लोगों के कितना कोरोना काल में ये हुआ। इसलिए आप लोगों को हमेशा बराबर समझाया जा रहा कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए। आप लोग शाकाहारी हो जाओगे तो आप लोग बीमारी से बचते रहोगे। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना कड़ी कड़ी में बताऊंगी, उससे इस सूरत के बारे में मैं भी समझाऊंगी, इसलिए आपको बताऊंगी। कहते हैं, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु जी, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु जी। सभी प्रेमी भाई और बहनों, सभी प्रेमियों भाई बहनों का यही कहना चाहिए, हमें सबको कहना चाहिए अपने मालिक के आगे हाथ जोड़कर। हमको सब लोगों को कहना चाहिए कि हे मालिक, अपने चरणों का पुजारी बना लो। हे प्रभु, अपने चरणों का दीन दुखियारी हूँ, अपने चरणों का पुजारी बना लो। ये हम लोगों को कहना चाहिए। दीन दयाल, हे मेरे दीन दयाल, ये मेरे दीन दयाल तो ही हैं मेरे प्रभु। हे दीन दयाल, आपकी मैं दीवानी हूँ जाऊं, ऐसी कृपा करो मालिक। हे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी आपकी कृपा हो जाए कि मैं आपकी दीवानी हो जाऊं। मैं जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी। हे मालिक, हे प्रभु, मैं तो बार बार यही मांगती हूँ, जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी, मैं मीरा बन जाऊं, मैं मीरा बन जाऊं, मैं अहिल्याबाई बन जाऊं। मैं बार बार प्रभु आपसे यही मांगती हूँ, यही सभी को मांगना चाहिए। उसी प्रकार आप मुझ पर दया करो हे मालिक, उसी प्रकार आप मुझ पर दया करो। जाल जगत से दूर हटा कर मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु जी। कहना चाहिए अपने मालिक से। फिर ये सूरत या हम प्रार्थना करते हैं, अपने मालिक से प्रार्थना करना चाहिए। और इस जाल से, इस माला से, जाल कुटुंब से हे प्रभु मुझे दूर हटा दो। हे प्रभु, हे मालिक, मुझे इस दुनिया के संसार से, लोभ माया से, जाल जंतक से, इस चमकती दुनिया से मुझको दूर हटा दो और मोह माया के बंधन से काटो। हे प्रभु, मोह माया के बंधन से मुझे दूर हटा दो। हे मालिक, मैं यही बार बार मांगती हूँ। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन था, अंडा मछली कौन सा, क्या खाने से होती भलाई, साग सब्जी दूध मलाई।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए भगवान का मालिक कहता है, इस मकान का मालिक कहता है। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि इस मकान का मालिक कहता है मेरे मकान को गंदा मत करना। ये जो मकान का मालिक है, जो बनाया है इस मकान को, उसने कहा है मेरे मकान को गंदा मत करना, मेरे मकान को गंदा मत करना। परमात्मा ने कहा है इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। स्वामी जी महाराज ने कहा है इस शरीर के अंदर स्वामी जी का वास है। समय पूरा होते ही मकान का मालिक स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसा समय तुम्हारा खत्म पूरा होगा, तुम्हारे श्वासों की पूंजी जैसे ही खत्म हो जाएंगी, श्वासों की पूंजी जैसे ही खत्म हो जाएंगी, तब ये मकान का मालिक, तब ठीक मकान का मालिक खाली कराने आ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा कि जैसे मकान की आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएंगी, तो जो मकान का मालिक है वो जैसे आप किराए का मकान लिए पैसा नहीं दोगे, या एग्रीमेंट मकान का है, तो जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसी दिन मालिक आ जाएगा खाली कराने, खाली करा लेगा, उसमें दूसरा किराएदार रख लेगा। यह मानव शरीर है, परमात्मा का दिया हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मानव शरीर है, ये परमात्मा का दिया हुआ है और किराएनामा घर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं किराएनामा घर है, लेकिन इसे मैला कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमने किराए का मकान फिर भी इसे गंदा कर दिया, मांस मछली और अंडा। स्वामी जी कहते हैं कि सब कोई सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साधना करेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव से, कोई भी हो, अगर गरीब हो, अमीर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, भिखारी हो, श्रद्धा भाव से भक्ति करेगा, मैं उससे अपने घर यानी उस परमात्मा के पास, अनामी धाम सतपुरुष के पास, अपने कहने का मतलब कि अपने पास ले जाऊंगा। स्वामी जी पास अपने पास ले जाऊंगा। मनुष्य शरीर साधना का धाम है। स्वामी जी महाराज फिर कहा है कि ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है। इस शरीर से साधना करके, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर है, सबसे अनमोल है। इस शरीर से साधना करके, इसी शरीर से कोई साधना करके कोई स्वर्ग जाता है, कोई वैकुंठ जाता है और कोई ब्रह्मांड जाता है, कोई परलोक जाता है, परलोक की यात्रा करता है। जब तक धुन नहीं सुनोगे, स्वामी महाराज कहें भजन में नहीं बैठोगे और भजन में लय नहीं लगाओगे, भजन में धुन नहीं सुनोगे, स्वामी महाराज कहते हैं धुन नहीं सुनोगे तब तक सूरत नहीं जाएगी, तब तक तुम्हारी सूरत नहीं जा सकती। जब तुम धुन नहीं सुनोगे, जाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी सूरत नहीं जा सकती है। स्वामी महाराज ने कहा तब तक नहीं जा सकती है, नहीं जाएगी। जब तक राख सूरत नहीं जाएगी, तब तक राख सूरत नहीं जाएगी। राख कोई है, राख नहीं जाएगी। ऊपर लड़ना असंभव है। स्वामी जी महाराज कहें ऊपर लड़ना असंभव है। जब तक भाव शुद्ध विचारों किया, स्वामी जी महाराज कहते जब तक भाव शुद्ध विचारों से किया गया, लोगों को दिखाने के लिए वहाँ को लिया। स्वामी जी महाराज कहते लोगों को दिखाने के लिए वहाँ का नहीं क्रिया है, ये अपने आप की, अपने शरीर को शुद्ध करने को, अपने गुनाहों की माफ़ी दिलाने की ये क्रिया है, किया जा सकता है। भजन काम नहीं, निर्मल भजन दिखावा का भजन नहीं, निर्मल भजन प्रेम होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं निर्मल भजन प्रेम होता है, अपने प्रभु से प्रेम होता है। कपट का भजन नहीं। स्वामी जी महाराज कहते कपट का भजन नहीं होना चाहिए, दिखावा का भजन नहीं होना चाहिए। कहते हैं पांचवी आरती जहाँ सतपुरुष स्थान। स्वामी जी महाराज कहते हैं पांचवी आरती जहाँ सतपुरुष महाराज और मालिक अजमिल गिद्ध बहलील सावरी। स्वामी जी महाराज कहता अजमेर गिद्ध बावरी सावरी सबरी मीरा अहिल्या भाव से ही
हो भाव से ही तो गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहिल्या है, मीरा है, सबरी भाव से ही तो गई हैं। और तेरे नाम की ज्योत जले अब हर सांस सांस में, तेरा स्मरण हो। कहते हैं कि हर श्वास श्वास पे तेरा नाम जपूं। स्वामी महाराज कहते हैं तेरी कृपा हो जाए तो तेरी कृपा से अंतर में बसो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तेरी कृपा हो जाए। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी तेरी कृपा हो जाए तो मैं अंतर में बसूं। गुरु मिले अंतर में बसे, तेरे नाम की ज्योति जले। स्वामी जी महाराज कहते गुरु मिले तो अंतर में बसे, उनको अंतर में बसा लो और ज्योति जले चले। हर घर में सांस में तेरे कृपा से अंतर में सूरत जागे और सूरत सचखंड गगन हो। जब तक धुन नहीं सुनोगे, जब तक धुन नहीं सुनोगे तब तक सूरत नहीं चढ़ेगी, और जब तक सूरत नहीं चढ़ेगी तब तक आप चढ़ना असंभव है। जब तक सूरज नहीं चढ़े, सूरत नहीं चढ़ेगी तब तक आपका चढ़ना असंभव है। तेरी नजर से देखा जग सब में तेरा है। मैंने तेरी नजर से जब देखा, ये आत्मा कहती है, सूरत कहती है, जब प्रभु तेरी नजर से देखा मैंने, तब ये सब तो जग तेरा है। आरती मथुरा धाम की, तीजय आरती धाम की, जहाँ दादा गुरु धाम, चौथी आरती खेतौरा धाम, जहाँ गुरु जी का जन्म स्थान है। ये आत्मा कहती है, हम आरती गाते हैं कि पहले सभी लोग प्रेम से बोलो बाबा जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सभी मेरे गुरु भाई बहनों, संसार वासियों, मेरे सभी भाई बहन तो ही हो, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी जीव की हत्या मत करो। हत्या करोगे तो बहुत पाप लगता है। उस पाप का दंड ईगो तक आपको भोगना पड़ेगा। 84 में चले जाओगे। और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा में सूरत बैठी है, सूरत बहुत दुखी है। सूरत क्या कहती है? सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तूने शब्द विसारा। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ सूरत तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी दुखी है। सूरत दुखी है, और जिस दिन से इस दुनिया में आए हो, जिस दिन से इस संसार में आए हो, तो तूने शब्द विसार दिया, इसलिए तू दुखी है। मन संग यारी ठानी, तूने मन का साथ दिया, मन तुम्हारा साथ दिया तो मन के साथ यारी ठानी है, इसीलिए सूरत तू दुखी है। और मन मूरख तन शब्द बंधानी, ये मन जो मूर्ख है ये शब्द को बांधे है। मन मूर्ख इन शब्द को बांधे है और कभी शब्द को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं अब की फिर तो स्वामी जी कहते हैं अब की फिर आगे की सतगुरु जानी। आप ये करते रहो, सब कुछ करते रहो। आप नाम दान दया आगे, उनके आगे सब कुछ अर्पण कर दो, उसके आगे की तो सतगुरु ही जानी। सतगुरु स्वामी कहन समारो, दुख मिटे सुख मिले निशानी। फिर आत्मा कहती है सतगुरु का मैं संवारूंगी, मेरा दुख मिटे और सुख की निशानी मिलेगी। जब ये सूरत ऊपर को चढ़ाई करने लगेगी तो ये निशानी मिलती है, जीवात्मा को खुराक मिलने लगती है। और सभी लोग बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और अर्ज है सूरत तो इस शरीर के अंदर बैठी है। अरे सूरज इस शरीर के अंदर बैठी है और वो बहुत दुखी है। सूरत के मालिक सूरत से कहते हैं सूरत तू दुखी
की रही हम जानी। वो मालिक कहते हैं सूरत तू दुखी है, इस बारे में सब कुछ जानते हैं, और ये 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है। और जिन जिन स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस पृथ्वी पर जन्म हुआ उसी दिन तूने शब्द विसारा। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं जिस दिन इस जमीन पर धरा पर आए उसी दिन तुमने शब्द विसार दिया, और ये मृत्यु लोक और ये माया लोक और कुटुंब परिवार लोभ लालच में बिसराया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमने तो मन के साथ यानी इस सूरत को अपनी ओर खींच लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं सूरत को अपनी तरफ खींच लिया, इसी चक्कर में शब्द विसार दिया। फिर सूरत कहती है कुल परिवार सभी दुखदाई। मेरा परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जब मेरे आंख खुली हमें समझ में आया तो ये कुल परिवार सभी दुखदाई हैं। संसार का परिवार, नातेदार, रिश्तेदार अपना काम करने में बाधा डालते हैं, जो मेरा काम है बाधा डालते। इन सत्संग में सब इनके संग राहत बुलानी। जब से मैं इनके साथ रहने लगे तो मैं अपने प्रभु को, अपने मालिक को मैं भुला गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कहते हैं इसी में सूरत फंस गई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी में सूरत फंस गई। तू चेतन या जड़ सब मिथ्या, नहीं कर मेले मिलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू चेतन से जुड़ो, और ये जड़ रूपी संसार इसी में मिटता ता से चेत चलो ये अवसर क्यों भर मो यही खानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी से चेत चलो, इस सुख में, इस खानी में क्यों भरमो, इस मनुष्य रूप खानी में क्यों भरमो, आप चेत चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इससे भ्रमित हो तो पहले होशियारी कर, यह जो कलयुग इसमें ना फंसो, बड़ी सावधानी के साथ अपने आप से बचा लो, अपने आप को बचा लो, नहीं लाख 84 का रास्ता साफ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे बच्चों अपने आप को बचा लो, नहीं 84 जाने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस 84 का रास्ता तो बहुत साफ है, आप 84 चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, ईगो तक आप उस नरकों से निकालने वाला आपको नहीं मिलेगा। और कलयुग में 84 युग राज्य कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते कलयुग में 84 लाख जिस जीव में फंसते हैं ना, 84 लाख जीव, 84 लाख योनि, वो कलयुग में राज कर रहा है। काल देश का ये राज्य है, उसी में कलयुग में ये 84 लाख जीवों का युग राज्य कर रहा है। इससे आप होशियार हो जाओ। सत्संगी करो, सत्य पद खोजो, और सत्य गुरु प्रीति समानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग करो, सत्संग जाओ, दैनिक सत्संग करो, अपने गुरु से प्रीत है तो सत्संग आसान है, जाना है तो निज दिन जाओ, दैनिक में जाओ, साप्ताहिक में जाओ, महीने में जाओ। राम रतन गुरु देव बुझाई, उलटे चलो आसमानी। कहते हैं राम रतन जो डोरी पकड़ा करके स्वामी जी महाराज सतपुरुष महाराज ने आपको भेजा है, इसलिए उस डोरी को पकड़े आप फिर उलट चलो। और राम रतन को संतों के पास इसीलिए संत महात्मा देते हैं और ऊपर चलने का इशारा करते हैं। कहने का मतलब है आप अपने देश निकल चलो, लेकिन जब आप पर संतों की दया होगी
तभी जा सकते, बिना दया के आप लोग नहीं जा सकते हैं। इतना काम करो तुम आगे, आगे सतगुरु जाने। पहले नाम दान ले लो, अपना काम करो, इसके आगे की सतगुरु जाने। कोई नहीं जानता इसके आगे की, सतगुरु जाने, सतगुरु महाराज जाने, आपका गुरु जाने। हमारा तो वही परमात्मा है, इसलिए सतगुरु ही जाने। तुम अपना काम करो, ध्यान भजन सुमिरन समय से करो। चापलूसी आपकी चापलूसी करोगी तो आपका अपना ही बिगाड़ोगे। स्वामी जी महाराज संभाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तासे और सतगुरु मालिक जाने का जैसे कहा वैसे बिसरा दिया। जैसे स्वामी जो सूरत आई है, सतगुरु महाराज को जमीन पर फंस गई आकर के, और सूरत सतगुरु को फिसला दिया। सूरत कहती है सतगुरु मिले तो दुख मिटे, सतगुरु मिले तो दुख मिटे। और निशानी आगे सतगुरु मिले मिटे दुख और सुख की निशानी, और आगे सतगुरु जाने। और सुबह सबसे पहले कहना, सवेरे सबसे पहले हम आप लोगों से करना चाहिए, सबसे पहले करने गुरु तुम्हारे चरणों में सत कोटि कोटि प्रार्थना है। हे स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना। सतगुरु तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रेम और मेरा कोटि कोटि प्रणाम हमारा है। हे मालिक, मेरी नैया को पार लगा देना। अपने ने तो कितनों को पार उतारा है, आपने तो कितनों को पार उतारा है। हे मालिक, आप हमें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना। चरणों, और आप सुबह उठते ही मालिक के चरणों को देखा करो, मालिक के चरणों को ही निहारा करो। नजर में नजर डाल कर आप जब चरणों को कोई भी काम करते रहो, स्वामी जी के चरणों को याद करते रहो। काम कर रहे हो लेकिन याद नजर स्वामी जी के चरणों में लगी है। आपके स्वामी जी के चरणों की नजर आ जाएंगे, स्वामी जी के चरणों में नजर आ जाएंगे। आप उनके मालिक के चरणों को याद करो और कहो मैं बालक अज्ञान हूँ, मैं बहुत अज्ञान हूँ और आप समर्थ पिता हमारे हो। मैं अज्ञान हूँ, आप समर्थ पिता हो हमारे हो। इस जीवन को बेकार न जाने देना हे प्रभु, मेरे इस जीवन को बेकार न जाने देना। इस 84 लाख से बचाना हे प्रभु, आप 84 लाख से जाना है मेरे दयालु प्रभु, हमको बचाना। और माया कहते, माया मरी न मर जाए शरीर। कहते माया नहीं मरी है, ये शरीर मर के चला गया, माया तो यहीं राज कर रही है। अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। हाँ, तो कहते अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। तूने तो रोके सारे रास्ते। ये कहती है, फिर सूरत कहती माया तू छोड़ दे मेरा साथ तू छोड़ देगी, मेरा साथ नहीं निभाएगी तो मैं सतगुरु से मिलने का मुझे रास्ता साफ हो जाएगा। और तू नहीं छोड़ेगी तो मैं सतगुरु से मिलने नहीं जाऊंगा। तूने तो मेरे सारे रास्ते ही बंद कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीव आत्मा के लिए जंजीर हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीवात्मा के लिए जंजीर हैं। ये दोनों के बंधन में मुक्त होकर
मुक्ति मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। ये जब जंजीर है और दोनों के से मुक्त हो जाओगे, जब पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे तो मुक्त का रास्ता, मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। और गुरु चरणन की खींच लगावे, गुरु चरणन चित लगाइए, गुरु का करिए ध्यान। कहते हैं गुरु चरणन चित लगाइए और गुरु का करिए ध्यान और गुरु की सेवा कीजिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की सेवा कीजिए और चलिए आज्ञा मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान रहिए, गुरु की आज्ञा मान कर ही रहिए। गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो आप फंस जाओगे। संत का दर्शन और उनका संग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संत के दर्शन करना और कराना सबसे बड़ा तीर्थ है। और संत सतगुरु का दर्शन समस्त 68 तीर्थों के पूर्ण के बराबर है। संतों का दर्शन करना आप लोगों को पता होना चाहिए कि संतों के दर्शन करना 68 तीर्थों के बराबर है। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है और समग्र अमृत शब्द में धुला है और मंगलमय है, किंतु वह व्यक्ति दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु कृपा से अनजाना है, जो गुरु कृपा से अनजाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कहा भारत जैसे धार्मिक देश में सभी कत्ल खाने व शराब के ठेके बंद कराकर, स्वामी जी महाराज कहते हैं भारत में कोने कोने में इतने बूचड़ खाने, इतने शराब के ठेके, इतनी जनता बर्बाद है, इतनी जनता पीती है, इसलिए ठेके बंद कराकर, शराब के ठेके बंद कराकर मांसाहार व शराब के सेवन पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा कि जो पीने खाने वाले हैं सरकार से गुहार करनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसे पाबंदी लगानी चाहिए, तभी देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, तभी तो देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, की जा सकती है। और कहाँ गुरुदेव जमाना बदल, स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नारी, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज का ये नारा था, मेरे स्वामी जी महाराज का ये नारा था कि बदलेगा जमाना, सुनते जाओ नर नारी, बदलेगा जमाना। और कहते हैं अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बतावे। स्वामी जी महाराज मेरे जो मालिक है वो विश्व ब्रह्मांड, अखिल विश्व ब्रह्मांड का वेद बतावे, आप पहुँचावे सचखंड जहाँ न कोई ताप। स्वामी जी महाराज मेरे सचखंड पहुँचाते हैं जहाँ कोई नहीं ताप है। आपको वहाँ ऐसी बातों का, स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर संसार में रहते हो तो संसार में रहो, ऐसी बातों का चिंतन मत करो जो तुम्हारे साधना में विघ्न डाले। ऐसे लोग का साथ छोड़ दो जो संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और उनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जो स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। कि मेरी बहुत लोग कहते हैं वो इधर उधर मारे घूमते हैं, कहते हैं आते हैं कहते हैं गुरु जी मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा फल हमको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचो तुम लोग कि मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा हमको मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहो तो भी नहीं ये का मिल सकता है। ये कामना कर्म पूजा में विधान डालते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चे उस 3 महीना का
आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। जैसे दौड़ के राम द्वारिका जाते भगवान एक रीझ गए और कहा, रामदास अपने साथ ले चलो। तो बाबा जय गुरुदेव जी देश देश में वाणियां गूंज रही हैं। बाबा की देश देश में वाणियां गूंज रही हैं और कहते हैं इसीलिए ये जीवन मिला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा इसीलिए जीवन मिला है। वो अपने आप को भी कहते हैं कि इसीलिए जीवन मिला है जो हम कर रहे हैं, हम जहाँ के लिए भाग रहे हैं, क्या इसी के लिए जीवन मिला है? कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, और अटपटे झटपटे लखे नके सटपटे लेख लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं अटपटे झटपट लखे नके कोय और झटपट लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग बनाने आया हूँ, ना भूले ना भविष्यते, मैं अपने युग का इतिहास बनाकर जाऊंगा। ये स्वामी जी महाराज कहते थे। परमात्मा की विरह जब आग भड़कती है और जब तुम दुनिया की चीजें मांगते हो तो तुम्हें समझना चाहिए अब दुनिया बिगड़ने जा रही है। उथल पुथल हो जाएगा, धरती पर हलचल हो जाएगा तो किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। धरती के अंदर कंपन हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है? समुद्र की लहरें अगर 3 मील ऊपर उठ गई, उठने में थपेड़े में मुल्क बच। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा स्वामी जी के भविष्य जो हम लोगों का बनाने का प्रयास किया है उस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये मनुष्य जो मंदिर है कितना अनमोल है, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज ये भी कहते थे तुम खाना खाकर लेट जाओ। हमारे मालिक कितना भी आसान भजन बताया कि तुम खाना खाकर लेट जाओ, जब तक नींद ना आए तब तक आप लेटे लेटे भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे लेटे लेटे भी भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे तब ना करो तब तक करो और तुम मनमानी ना करो, तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तब भी न कर सको तो तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। औरत को नरक का द्वार सभी लोग कहते हैं, औरत नरक का द्वार नहीं है। औरत को थोड़ा जो खराब दृष्टि से देखते हैं नहीं देखना चाहिए, वो सीधे नरक जाते हैं। जो व्यक्ति औरत को गलत दृष्टि से देखते हैं वो सीधा नरक जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं औरत का स्वरूप वो भी मेरी माँ है, और कोई भी हो औरत का जो स्वरूप है वो भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी है। ये 3 नरक के द्वार हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जैसे आप दूसरे की स्त्री को गलत भावना से देखते हो तो आपको नरक का दरवाजा खुला है, पक्का, इसमें 2 राय नहीं है। कहने का मतलब है ये सब देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा कह रहा है कि मैं सब देख रहा हूँ, ये आपकी चाल ढाक को बस यूं ही समय खराब कर रहे हैं।
आपकी चाल ढाक ही आपका समय खराब कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है पर आप कुछ अमल नहीं कर रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया, अपना तो खराब किया ही है। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया। जो रातों दिन मैं मेहनत करता हूँ, रातों दिन दौड़ लगाता हूँ, रातों दिन दर्शन देता हूँ, रातों दिन मैं सत्संग देर देर जाकर सुनाता हूँ, मेरा भी। सभी लोग मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों सबको यही समय अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमसे कुछ कहने में, सुनने में, आप लोगों को बताने में अगर कुछ गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरु चरणों की मैं कृपा जो होती है वही मैं बताती हूँ। इसलिए अगर गलती हो गई हो तो आप लोग माफ़ कर देना, उसको गलत शब्द में मत जोड़ना। मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि गलत शब्द मत जोड़ना। मेरा चैनल धरती बारा मौर्य वॉइस है, इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो दूर दूर तक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुँचेगी और मेरा सत्संग सुनने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। मैं यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। प्रेम से बोलो सभी लोग, जय गुरुदेव।